हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम निकल रहे हैं भीमा शंकर के लिए। और रास्ते में क्या क्या नज़ारे आने वाले हैं, चलिए देखेंगे। हर हर महादेव दोस्तों। तो क्योंकि सफ़र लंबा है तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको कथा सुना दूँ। ये जो कथा है ये इसमें आपको पता चलेगा कि जो भीमा शंकर है ये कैसे बना। ये मैंने शिव पुराण से पढ़ी थी और शिव पुराण से ही मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो सुनिए। तो ऐसा होता है कि पूर्व काल में ना एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भीम। वो सदा धर्म का विध्वंस करता था और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वो महाबली राक्षस कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। किसका? कुंभकर्ण और करकटी का। अपनी माता के साथ वहाँ पर्वत पर रहा करता था। एक दिन भीम ने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और आप अकेले क्यों रहते हो, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। फिर करकटी बोली कि बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे जिसे भाई सहित श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट था और माता का पुष्कसी। मेरे पति के मरने के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए, परंतु वे बड़े तपस्वी और महान थे जिन्होंने कुपित होकर मेरे ही माता पिता को भस्म कर डाला। बस तभी से मैं अकेले होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। और उसी समय जब मैं पेट से थी तो तुम्हारे पिता कुंभकर्ण मुझे छोड़कर अपने बड़े भाई रावण के पास चले गए लंका में। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ और तुम भी अपने पिता के ही समान बलवान और पराक्रमी हो, और अब मैं तुम्हारे ही सहारे जीती हूँ। परंतु ये बात सुनकर भीम को बड़ा गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूँ। इसने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी भी इसी के भक्त के हाथों मारे गए, विराट यानी कि रावण को भी इन्होंने ही मार डाला, और इसी प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य ही पीड़ा दूंगा। बस ऐसा निश्चय करके भीम महान तप के लिए चला गया। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वो मन ही मन में अपने इष्ट देव का भी ध्यान किया करते थे। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और ब्रह्मा जी बोले कि भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तो भीम बोला, हे देवेश्वर, हे कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर गया और माता को प्रणाम करके शीघ्रता पूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्री हरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर महान पराक्रमी भीम पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता, उन सबको अपने अपने स्थान से बाहर निकाल किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। फिर सबसे पहले वो कामरूप देश के राजा सुदीक्षण, जो महादेव के भक्त हुआ करते थे, सुदीक्षण को जीतने के लिए गया तथा वहां भीम का भयंकर युद्ध हुआ। परंतु ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से वे शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदीक्षण को परास्त कर गए और सब साम प्रियो सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंदी बनाकर डाल दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। राजा ने बारंबार गंगा जी की स्तुति की
और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। अब उन्हें दूसरा कोई और काम ही नहीं था। बस वे और उनकी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करते थे तथा शिव भक्ति में खोए रहते थे। इधर वो राक्षस भीम सब धर्मों का लोप करने लगा और लोगों से कहने लगा कि तुम अपना सब कुछ मुझे ही दे दो। महर्षियों, दुरात्मा, राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लिए उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वो वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब समस्त देवताओं और ऋषियों ने बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद भगवान शिव की आराधना की, ध्यान लगाया। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर शिव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और बोले कि वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। तभी देवता बोले कि हे प्रभु, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप उस भीम नामक राक्षस का नाश कर दीजिए। आगे की कहानी थोड़ी देर बाद बताती हूँ, जब तक मौसम का लुत्फ उठाइए। ये देखिए क्या हसीन वादियाँ है और ये हमारी भीमा शंकर से बस 1 घंटे पहले पड़ी हुई है। हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुककर एक बार लोगों को दिखाया जाए कि कितनी सुंदर जगह है ये। आप देख लीजिए, अगर आप भीमा शंकर आएंगे तो ये नज़ारा आपके लिए तो मतलब गद है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, पहाड़ है, खूबसूरती देखिए, बहुत मज़ा आ रहा है। तो नज़ारों का लुत्फ़ उठाते उठाते आगे की कथा पूरी करते हैं। तो जो क्या कहते हैं, सारे देवतागण थे वो महादेव को बोलने लगे कि इस भीम नामक राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब ना कीजिए। तब शंभू जी ने कहा कि देवताओं, कामरूप देश का राजा सुदीक्षण मेरा श्रेष्ठ भक्त है, उसे मेरा एक संदेश दे दो, फिर मैं तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा कर दूंगा। तो सुदीक्षण से कहना कि तुम मेरे विशेष भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। फिर ये संदेश देवताओं ने सुदीक्षण को जाकर दिया और संदेश देने के बाद सारे के सारे देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय सुदीक्षण ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने भीम जो राक्षस था उससे जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पूजा पाठ कर रहा है। ये बात सुनते ही वो राक्षस भीम को गुस्सा आया और सुदीक्षण को मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। यहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो इसने सोचा कि मैं राजा को अभी खत्म कर देता हूँ। भीम ने गुस्से में सुदीक्षण राजा से पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो राजा ने बोला कि मैं शिव का पूजन कर रहा हूँ। तभी राक्षस भीम ने शिव के लिए दुर्वचन कहे और अपनी तलवार पार्थिव शिवलिंग पर चलाई। अब तलवार चलाने के बाद क्या हुआ वो हम बाद में जानेंगे, पर उससे पहले हम इन नज़ारों का थोड़ा लुत्फ़ उठा लेते हैं। शंकर, फिर रास्ते में मैंने देखी जन्नत तो मैं तुरंत उतर गई। अब देखिए ये है जन्नत, ये क्या खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा नज़ारा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भीमा शंकर के रास्ते पे ही मिलेगा। मैं भीमा शंकर से भी 25 किलोमीटर दूर हूँ और ये रास्ता देखिए, यहाँ पे झील है, बांध है और कितनी सुंदर जगह है ये, मतलब इट्स अमेजिंग। मैं भीमा शंकर जा रही थी, मुझे लगता नहीं है मैं जा पाऊंगी क्योंकि रास्ता इतना सुंदर है। मैं बार बार रुक रही हूँ, बार बार वीडियो बना रही हूँ। बहुत खूबसूरत, देखिए क्या खूबसूरत
नज़ारा है। यहाँ पर बांध है, ये झील बह रही है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और हम भीमाशंकर जा रहे हैं, अभी 25 किलोमीटर दूर है। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह अमेजिंग। ये देखिए क्या नज़ारा है बादलों का, मतलब लोग दिख नहीं रहे हैं, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे कि बादल ही ऊपर आ रखे हैं, कुछ ही नहीं दिख रहा है। देखो मैं बादलों के अंदर हूँ अभी, ये कोई कोहरा नहीं है, ये बादल है। हम इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं कि बादल ही बादल है, बहुत दूर दूर तक बस बादल। ये देखो ये कैसे भुट्टे खा रहे हैं। ये देखिए ये हम जा रहे हैं अभी पैदल पैदल भीमाशंकर के रास्ते में। कितने सारे बंदर। यहाँ पार्किंग की बहुत इश्यूज़ हैं, आपको पार्किंग के बाहर रोड पर ही लगानी पड़ती है। वो भी आपको देखकर लगानी है, क्योंकि जितनी आप आगे आ जाओगे ना फिर वो पार्किंग नहीं लग पाएगी, तो आपको पीछे ही लगानी पड़ती है पार्किंग। ये देखिए, तो इसीलिए फिर ज़्यादातर लोग बाहर ही पार्किंग लगा के पैदल पैदल जा रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करना कि पार्किंग जो है अपनी पहले ही लगा दें। ये मैंने यही रास्ते से, यहाँ रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ से प्रसाद लिया। इस प्रसाद में आपको मिल जाएगा बेलपत्र, धतूरा और माला, फूल, जो भी मतलब चढ़ते हैं महादेव को, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये सामने मेन गेट है, मतलब मेन गेट मतलब यहाँ से लाइन चालू हो रही है भीमाशंकर की। तो ये एंट्री गेट है, हम यहाँ से एंटर करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जब तक हम लाइन में लगे हुए हैं तब तक मैं अपनी आगे की जो कथा है वो पूरी कर लेती हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। तो जो भीम नामक राक्षस था, उसने जो राजा जिनकी पूजा कर रहा था, जिस पार्थिव शिवलिंग की, उस पर तलवार चलाई, लेकिन तलवार लिंग को छू भी नहीं पाती है। उससे पहले ही उसमें से साक्षात भगवान हर वहाँ पर प्रकट हो गए और वो बोले कि देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करूंगा, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, शंभू ने उसके भी हजारों टुकड़े कर दिए। फिर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारे जगत में हलचल हो गई। तभी नारद जी ने वहां आकर शंकर जी से प्रार्थना की और कहा कि लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ आप क्षमा करें, तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभू ने हुंकार मात्र से उस समय के समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। फिर शंभू की कृपा से इंद्र, समस्त देवताओं और मुनियों को शांति मिली और समस्त जग स्वस्थ हुआ। तब सारे देवताओं और मुनियों ने शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। ये देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीमाशंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका ये ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। बोलो हर हर महादेव। तो ये थी भीमाशंकर की कहानी। तो चलिए अब भीमाशंकर के दर्शन करने चलते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर।
और भीड़ तो होनी ही है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और क्यों है वो कहानी मैं आपको ऑलरेडी अभी जस्ट सुना ही चुकी हूँ। और क्या कहते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ये यहाँ से लोग पैदल जा रहे हैं, उधर साइड में लाइन है। देखते हैं, अभी हम आगे चल रहे हैं। और ये भीमा शंकर का प्रवेश द्वार है, तो चलिए दर्शन करने के लिए चलते हैं। हर हर महादेव। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार। स्माइल कर रहे हो। हर हर महादेव। हम आते हुए हाँ। ये यहाँ पे दुकानें हैं, आप यहाँ से कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। साइड में लाइन चल रही है लंबी लंबी, और इस साइड दुकानें हैं। आप दुकानें से कुछ भी, मतलब प्रसाद खरीद सकते हैं। मैंने चंदन लिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। हर हर महादेव। ये देखिए, ये है अंदर का दृश्य, कितना भव्य है। देखिए सामने ऊपर एलईडी में दिख रहा है। और ये जो अंदर है ना, यहाँ से दर्शन करके वापस आते हैं। यहाँ 3 मुख वाले शिवलिंग हैं, उनके दर्शन होते हैं। ये एलईडी में भी दिख रहे हैंगे। हर हर महादेव। हमको यहाँ बहुत मुश्किल से एंट्री मिली है क्योंकि वो जो हमारे बगल में लाइन थी लंबी वाली, हम उसमें नहीं आए। लोग 4-4 घंटे लाइन में लगकर यहाँ दर्शन करने आते हैं और हमें अभी आधे घंटे में ही हो गए। कैसा लगा दर्शन करके? ये बाहर निकलते वक्त शनिदेव का मंदिर है, आप दर्शन कर लीजिए। हर महादेव। हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस। हर हर महादेव। मैं एक बात बताना चाहूँगी, वहाँ पे ना 2 लाइन, एक लाइन लगती है जो बहुत लंबी लाइन है, उसमें से ही लगकर आए। हमसे ये गलती हो गई कि हम जहाँ से लोग वापस जाते हैं, हम वहाँ से ही सारे के सारे आने लग गए वहाँ से डायरेक्ट। तो इन्होंने यहाँ से एंट्री नहीं है कि उन लोगों की, तो हमने तो कुछ जुगाड़ पानी करके अंदर एंट्री ले ली थी। तो लेकिन वैसे एंट्री नहीं है। तो अगर आपको दर्शन करने हैं तो लाइन में लगकर ही आना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट आ जाते हैं तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो 500 ईच पर्सन के लेते हैं, आप उनसे बात करके भी एंट्री ले सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये हम वापस जा रहे हैं और वापस जाते हुए भी थोड़े नज़ारे देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये है एग्जिट पॉइंट। हम दर्शन करने के बाद अब वापस जा रहे हैं और बादल आप देखिए, कितने सारे बादल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम बादलों में हर हर महादेव। हेलो गाइस, तो हमारे दर्शन कंप्लीट हुए फाइनली। हर हर महादेव। अब दर्शन करने के बाद हम बाहर जा रहे हैं और ये मौसम बेस्ट है यहाँ दर्शन करने के लिए। आप
बारिशों में आइए, बहुत मज़ा आता है। और पीछे तो आप देख ही रहे होंगे, ये कोहरा नहीं है, ये सर्दियों का, ये बादल है। हम बादलों में चल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा। हर हर शंभू 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 शंभू। ये दर्शन करने के बाद हम एक ढाबे पर रुके हैं चाय पानी के लिए, और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये देखिए यहाँ एक ये छोटा सा झरना है, वाह, देखिए कितना खूबसूरत है, पानी बह रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ से वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है यहीं रहो। बहुत सुंदर जगह है ये।